एक महिला अपने पति से क्या कहती है, यह आदर्श समाज का 24वां भाग है। यह मेरी रचना है। हनुमान चालीसा पढ़ना हो राजा, अपना जीवन सुधारो। हनुमान चालीसा पढ़ना हो राजा, अपना जीवन सुधारो। पापों के पंखों में कभी नहीं फंसना, पापों के पंखों में कभी नहीं फंसना। प्रातः सायं प्रभु नाम जपना, ओम चालीसा पढ़ना हो राजा, अपना जीवन सुधारो। हनुमान चालीसा पढ़ना हो राजा, अपना जीवन सुधारो। स्वामी दयानंद के पथ पर चलना, स्वामी दयानंद के पथ पर चलना। सुख हो या दुख हो सदा हंसते रहना। वेद गंगा पढ़ना हो राजा, अपना जीवन सुधारो। हनुमान चालीसा पढ़ना हो राजा, अपना जीवन सुधारो। मानव जीवन को सुंदर बनाओ, मानव जीवन को सुंदर बनाओ। पापों के पंखों में खुद को ना फंसाओ। सुबह शाम रघुविलास पढ़ना हो राजा, अपना जीवन सुधारो। हनुमान चालीसा पढ़ना हो राजा, अपना जीवन सुधारो। गुरुकुल गीतांजलि प्रतिदिन पढ़ना, गुरुकुल गीतांजलि प्रतिदिन पढ़ना। संस्कृत बोलना या संस्कृत लिखना, आर्य समाज क्या है इसको भी पढ़ना। प्रातः सायं संध्या यज्ञ करना, सोम दर्पण पुस्तक पढ़ना हो राजा, अपना जीवन सुधारो। पुण्यों के सागर में गोता लगाना, दयानंद के पथ पर खुद को चलाना। मानव जीवन अनमोल रतन है, धर्म के बिना यह जीवन कफन है। रविंद्र सोम के पथ पर चलना हो राजा, अपना जीवन सुधारो। हनुमान चालीसा पढ़ना हो राजा, अपना जीवन सुधारो। अपना जीवन सुधारो, अपना जीवन सुधारो। तो अब प्रश्न उठता है कि किस प्रकार से जीवन हमारा सुधरेगा। तो जीवन सुधरने के लिए आपको आदर्श समाज के संपर्कों में आना होगा। जब तक आदर्श समाज के संपर्क में नहीं जाएंगे, तब तक आपका जीवन नहीं सुधर सकता है। वास्तव में यह सत्य है। जीवन को महान बनाने के लिए प्राचीन काल में लोग गुरुकुलों में जाया करते थे, गुरुकुलों में पढ़ते थे। गुरुकुल में व्याकरण, दर्शन, निरुक्त, ब्राह्मण ग्रंथ, दर्शन, उपनिषद आदि तमाम से ऐसी धार्मिक पुस्तक होती थी जिसे लोग पढ़ते थे और गुरुकुल में पढ़ कर के विद्वान होते थे, ज्ञानी बन जाते थे।
राम कहाँ पढ़े? गुरुकुल में। श्री कृष्ण कहाँ पढ़े? गुरुकुल में। और दयानंद भी स्वामी ब्रजानंद के आश्रम में जाके पढ़े। व्याकरण के विद्वान हुई, वेदों के विद्वान हुई। तो इसलिए आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि वास्तव में यदि आप अपने बच्चों को महान बनाना चाहते हैं तो गुरुकुल में ज़रूर भेजें, क्योंकि गुरुकुल में पढ़ने से मनुष्य का निर्माण होता है। आइए, एक मेरी रचना है कि वह रचना क्या है। एक बालक का नाम लाल बहादुर रहता है। तो इसमें यही कहा गया है, एक माँ अपने पुत्र लाल बहादुर से क्या कहती है। गुरुकुल में पढ़ना मेरे लाल बहादुर, गुरुकुल में पढ़ना, गुरुकुल में पढ़ना मेरे लाल बहादुर, गुरुकुल में पढ़ना। वेदों के पथ पर खुद को चलाना, अपना जीवन निर्मल बनाना। गुरुकुल में लिखना मेरे लाल बहादुर, गुरुकुल में लिखना, गुरुकुल में पढ़ना मेरे लाल बहादुर, गुरुकुल में पढ़ना। मीठी मीठी वाणी से सबको लुभाना, मीठी मीठी वाणी से सबको लुभाना। गीता के पथ पर खुद को चलाना, गीता के पथ पर खुद को चलाना। सदा सत्य बोलना मेरे लाल बहादुर, सदा सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना मेरे लाल बहादुर, सदा सत्य बोलना। गुरुकुल में पढ़ना मेरे लाल बहादुर, गुरुकुल में पढ़ना। दर्शन पढ़ना और उपनिषद पढ़ना, दर्शन पढ़ना और उपनिषद पढ़ना। स्वामी दयानंद के पथ पर चलना, स्वामी दयानंद के पथ पर चलना। सतारती प्रकाश पढ़ना और सदा सत्य कहना। धर्म की रक्षा हेतु बरियों से न डरना, धर्म की रक्षा हेतु बरियों से न डरना। गुरुकुल में संध्या करना मेरे लाल बहादुर, गुरुकुल में संध्या करना, गुरुकुल में पढ़ना मेरे लाल बहादुर, गुरुकुल में पढ़ना। मानव जीवन को सुंदर बनाओ, ज्ञानी के सागर में गोता लगाओ। गुरुकुल में खेलना मेरे लाल बहादुर, गुरुकुल में खेलना, गुरुकुल में पढ़ना मेरे लाल बहादुर, गुरुकुल में पढ़ना। रविंदर सोम का गीत सुनाना, अपना जीवन सुंदर बनाना। चारों वेद पढ़ना मेरे लाल बहादुर, चारों वेद पढ़ना, गुरुकुल में पढ़ना मेरे लाल बहादुर, गुरुकुल में पढ़ना। तो मैं ये चर्चा कर रहा था कि वास्तव में हमें गुरुकुल में पढ़ना चाहिए। जो मनुष्य
गुरुकुल में नहीं पढ़ता है उसका जीवन बेकार हो जाता है। इसलिए हमें गुरुकुल में ज़रूर पढ़ना चाहिए। जो मनुष्य गुरुकुल में पढ़ता है उसका जीवन आदर्शमय बन जाता है, लेकिन जो नहीं पढ़ता है वो वेदों का विद्वान नहीं बन सकता है। इसलिए वेदों के विद्वान बनने के लिए जो है हमें आदर्श समाज के संपर्क में आना होता है। तो जो व्यक्ति संपर्क में आ गया उसका कहना क्या है, उसका जीवन बन जाता है, और जिसका जीवन बन गया तो महान बन गया है। यह जो है 25वां भाग आदर्श समाज का है। इसी